नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं MA थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और आपका पेपर फर्स्ट है। तो पेपर फर्स्ट आज आप सब रिसर्च मैथडोलॉजी जो आपका पेपर फर्स्ट है उसी में मैंने आज आपका जो प्रश्न लिया है वो है आपका परिकल्पना क्या है। ठीक, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ से 4 नंबर लगभग मिलेगा। ठीक, तो हम आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी तो आप सभी को पता है और जो सिलेबस में दिया गया है वही पढ़ा रहे हैं। वह सिलेबस में दिया गया है परिकल्पना के बारे में, तो हम लोग आज परिकल्पना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो बने रहिएगा और लास्ट तक, क्योंकि अंत में मैंने कुछ परिभाषाएं रखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी आपके पेपर में, वो परिभाषाएं ज़रूर लिखना। ठीक, अगर परिकल्पना आ जाता है, मैं बताती हूँ ना हमेशा, अगर प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, मान लो परिकल्पना ही ले लेते हैं या कोई भी बाल विकास ले लेते हैं, कुछ भी, तो अगर कहता है कि परिकल्पना का अर्थ बताइए, तब भी आप परिभाषा लिख सकते हो ना। परिकल्पना क्या है, तब भी परिभाषा लिख सकते हो। परिकल्पना की परिभाषा लिखिए, तब तो होता ही है परिभाषा। अगर कई मायने से आप परिभाषा एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, तो परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप सब परिभाषा ज़रूर देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना और जो पहली बार जुड़े हैं ईमानदारी के साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर करते रहें। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। इससे पहले जो पहली बार जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जल्द से कर दें। ठीक, तो जल्दी से लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका प्रश्न। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका प्रश्न क्या है, परिकल्पना का अर्थ। ठीक, तो परिभाषा तथा विशेषता ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो कोशिश रहेगी कि हम सब कवर कर लें, विशेषताएं भी कवर कर लें। ओके, तो परिकल्पना का अर्थ क्या होगा आइए जानते हैं। तो मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस आप सिलेबस में देख लेना, इसमें दिया गया है परिकल्पना के बारे में। ठीक, तो परिकल्पना शब्द जो होता है बच्चों, आइए जानते हैं ये क्या है। ठीक, परिकल्पना शब्द दो शब्दों जैसे परि प्लस कल्पना, ठीक, परि और कल्पना से मिलकर बना है। और परि का अर्थ होता है कि चारों ओर, कल्पना का अर्थ होता है विचार करना। परि माने चारों ओर आपका पर्यावरण होता है, परिवेश होता है ना, तो उसके बाद कल्पना का मतलब होता है विचार करना। इस प्रकार परिकल्पना का अर्थ होता है कि बौद्धिक अनुमान या तार्किक अनुमान। परिकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले बनाई गई योजना परिकल्पना द्वारा किसी भी विषय अथवा समस्या के बारे में क्या होना, पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक, जो आप करते हैं ना, आप कभी कभी सोचते हैं, आप MA कर रहे हैं ना, पूर्वानुमान लगाते हैं ना कि इसके बाद हम क्या करेंगे। क्या आपको पता है कि आप यही करेंगे? आपकी स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होता है ना कि आप आगे चल के क्या करेंगे, है ना, तो वही है परिकल्पना। लेकिन आप एक इमेजिंग कर लेते हो, हाइपोथेसिस करते हो, परिकल्पना करते हो, आगे ये करेंगे, ये होगा। ओके, वही पूर्वानुमान होता है। ठीक, मान लो इस समय अगर जिनके यहाँ धान की खेती हुई है और इस समय बारिश हो जाती है तो वो कल्पना कर लेते हैं कि अब तो खेती नष्ट हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी नष्ट होती। ठीक, समस्या के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है तथा अध्ययन की योजना बनाई जाती है। वही सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पना का विशेष महत्व होता है। तो परिकल्पना की परिभाषा जान लेते हैं, डिफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक परिभाषा नहीं, कई परिभाषाएं रखी हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो इतना तो बनता है, आपकी टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करती हैं तो आप भी लाइक शेयर करिए। आप सब कमेंट करते हो मैम रोज़ाना क्लास क्यों नहीं करती, ज़रूर करेंगे क्लास रोज़ाना क्योंकि अभी टाइम बहुत है। ओके, आपके पेपर से पहले आपका फुल रिवीजन कराया जाएगा, आप डोंट वरी, परेशान मत होइए, आप सभी का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सबका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा, फिर आप सब मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, आप सब अपना नंबर ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, तो परिकल्पना की परिभाषा जानते हैं, डिफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, लुंड वर्ग के अनुसार ये जो है परिभाषा याद कर लेना, सारी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, जो यहाँ पे लुंड वर्ग के अनुसार है, जिन्होंने क्या कहा था बच्चों कि परिकल्पना एक काम चलाऊं सामान्यीकरण है।
क्या है? काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। ओके, सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। क्या है? काम चलाओ सामान्यीकरण है। मान लो जो मौसम विभाग वाले होते हैं ना, तो देखते हैं मौसम ऐसा बना है, तो उसी के अनुसार वो परिकल्पना करके जांच कर करके फिर आपको जो मैसेज होता है डिवाइड करते हैं, देते हैं कि अभी बारिश होने की संभावना है ना। कभी कभी मैसेज मोबाइल पे भी आ जाता है तूफ़ानी बारिश आएगी, ये होगा यहाँ पे, पर ऐसा नहीं होता है, तो वो परिकल्पना करते हैं। ठीक, तो इसी तरह समझिए। ओके, तो लुंडवर्ग के अनुसार परिकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी भी बाकी है, क्योंकि इसमें सत्यता नहीं होती है, वो सिर्फ परिकल्पना होती है। कभी कभी जो परिकल्पना होती है वो सत्य होती है, कभी कभी असत्य भी हो जाती है। ठीक, गुड एवं हॉट के अनुसार, गुड एवं हॉट आप सबको पता है बहुत ही फेमस हैं, आपके होम साइंस में जगह जगह पर पूछ रहते हैं, ये पीवी यंग भी रहते हैं। ठीक, तो गुड एवं हॉट के अनुसार इन्होंने कहा कि परिकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। ठीक, सत्यता जो है उसकी स्पष्टता है, उसको सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा भी की जा सकती है। ये किसने कहा? आपके गुड एवं हॉट ने कहा कि परिकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। ठीक, तो बुगार्डस के अनुसार, बुगार्डस ने कहा कि परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है। जो परीक्षण होता है उसके लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता होती है, ये आपकी परिकल्पना। आप जो परीक्षण देते हो ना, आप पेपर देते हो ना, एग्ज़ाम देते हो, तो आप परिकल्पना करते हो मेरा इतना नंबर आएगा, बट उतना नंबर नहीं होता, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी उससे कम हो जाता है। ये बोगार्डस के अनुसार है, इन्होंने कहा परिकल्पना के बारे में। ठीक, परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है। ओके, पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग मैंने पहले बताया ना, पीवी यंग बहुत ही फेमस है राइटर, ये आपके होम साइंस में जगह जगह पे मिलेंगे। पीवी यंग ने कहा कि एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है उसे हम एक कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। ओके, किसके अनुसार? पीवी यंग के अनुसार कहे कि एक अस्थाई लेकिन केंद्रीय महत्व हो। ठीक, अस्थाई तो हो लेकिन उसका केंद्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी अनुसंधान आपके रिसर्च में का आधार बन जाता है उसे हम एक कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। आप रिसर्च करते हो ना, उस समय आपको कुछ मिला नहीं होता, लेकिन आप कहते हो ना यहाँ पे कुछ है ना, खोज करेंगे यहाँ पे कुछ टॉपिक है, आप परिकल्पना कर लेते हो और उसी के आधार पर उसे खोज निकालते हो, तो यही आपका परिकल्पना कहलाता है। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। ओके, तो हमारी कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा जो उपयोगी परिकल्पना है इसकी विशेषताएं बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ बातें एक्सप्लेन की गई हैं, आप समझने की कोशिश करना। कहा गया कि उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि परिकल्पना किसी विषय में, जो कोई भी विषय है उससे संबंधित प्रारंभिक अनुमान है जिसके संदर्भ में क्या होता है? संपूर्ण अनुसंधान किया जाता है और परिकल्पना अनुसंधान के मार्ग की दिशा बताती है। ठीक, अध्ययन के बीच में शोधकर्ता को इधर उधर भटकने नहीं देती तथा अंत में अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत करने तथा पूर्व निष्कर्षों की जांच में सहायता प्रदान करती है। और अध्ययन के द्वारा एकत्रित तथ्यों के आधार पर यदि कोई परिकल्पना सत्य प्रमाणित होती है तो उसे एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। और यदि वह सत्य प्रमाणित होती है, सत्य नहीं प्रमाणित होती है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है और इसी आधार पर परिकल्पना को अक्सर कार्यकारी परिकल्पना भी कहा जाता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा परिकल्पना के बारे में, परिकल्पना क्या है, परिकल्पना की परिभाषाएं क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि परिकल्पना की विशेषताएं क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, तो बने रहिएगा, नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए जाते जाते। ओके, तो आप सभी का दिन अच्छा हो। जय माता रानी।